और अब बात करेंगे कनाडा के चुनाव की, जो वक्त से पहले हो रहे हैं और जिसको लेकर रुझान लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर इसी चुनाव से जुड़ी आपको बता दें, सत्ता में बने रह सकते हैं पीएम मार्क कार्नी। बहुमत से सिर्फ 18 सीटें दूर है लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी को अब तक 154 सीटें मिल गई हैं। आपको बता दें, बहुमत का आंकड़ा है 172, क्योंकि सदस्यों की संख्या है, जो लोअर हाउस जिसके लिए चुनाव हो रहे हैं उनकी संख्या है 343 और बहुमत का आंकड़ा 172। 154 सीटें मिल चुकी हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी की अगर हम बात करें तो अब तक 120 सीटों पर, हम आपको बताया, अब तक 120 सीट पर आ गए। कनाडा में हुए आम चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती हो रही है। देश की आवाम नया प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। इस चुनाव में जो मुख्य मुकाबला था वो दो पार्टियों के बीच था, एक है लिबरल पार्टी, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। अगर हम लीडर्स की बात करें तो लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्क कार्नी, जो जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने थे। वहीं अगर हम कंजर्वेटिव की बात करें तो वहां पर पियर पॉलिवर जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा 3-4 पार्टियां और मैदान में, लेकिन वो कोई खास मायने कनाडा के चुनाव में नहीं रखती हैं। छोटी मोटी प्रेजेंस उनकी अलग अलग जगहों पर है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला था वो लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच है। और बड़ी खबर यह है कि जो रुझान और नतीजे आए हैं उनके मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी काफी पीछे है। लिबरल पार्टी ने 154 सीटें हासिल कर ली हैं। तो अब आपको बता देते हैं कनाडा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम बातें। कनाडा में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये सवाल है, क्योंकि जब तक 172 का आंकड़ा पूरा नहीं हो जाता तब तक ये सवाल रहेगा। हालांकि लिबरल पार्टी ने जीत की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मौजूदा पीएम कौन है? मौजूदा पीएम है मार्क कार्नी। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? लिबरल पार्टी से संबंध रखते हैं। जस्टिन ट्रूडो की जगह इन्होंने सत्ता संभाली थी। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में कई ऐसी बातें हुई, उनकी नीतियां रहीं जिनको लेकर असंतोष कनाडा में देखने को मिला, जनता के बीच भी और उनकी पार्टी के अंदर भी, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। अर्थशास्त्री हैं, पूर्व केंद्रीय बैंकर हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के जो मुद्दे हैं उन पर उनकी गहरी पकड़ है। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। ध्यान होगा आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला था और यह कहा था कि कनाडा अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है, वो किसी के आगे झुकेगा नहीं। ये सार उनके उस पूरे के पूरे संबोधन का था। तो ये है मार्क कार्नी की बात। इनके ट्रंप के खिलाफ काफी कड़ा रुख अपनाया और इनका पोल प्लैंक भी यही हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने कनाडा में जो चुनाव हुए अपनी पार्टी को वो आगे लेकर चले गए। तो कनाडा में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसकी रेस लगातार जारी है। और इस रेस में जो है सबसे ऊपर जो है लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी ही है, जो अभी तक 153 से बढ़त बढ़ाए हुए हैं। और साथ ही कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पॉलिवरे जो है उन्होंने अभी तक 130 सीट पे अपना कब्जा किया है। साथ ही बीक्यू पार्टी की बात करें तो 21 की बढ़त से आगे चल रहे हैं और एनडीपी में 9 सीट्स जो है इनके पास आई हैं। जीपी के पास 0 सीट्स और ओटीएच के पास भी 0 सीट्स। तो ये अलग अलग पार्टियों का हम पूरा का पूरा लेखा जोखा आपको बता रहे हैं कि अब तक 313 सीटों पर रुझान या नतीजे आ चुके हैं। 343 कुल सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 172 है और जो मुख्य मुकाबला है वो लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच है। बीक्यू जो पार्टी है वो एक निश्चित एरिया है, वहां तक सीमित है। अगर हम पिछले बार के परफॉर्मेंस की बात करें तो जिस समय संसद भंग हुई थी, चुनाव हुए थे, उस समय जो लिबरल पार्टी थी उसके पास 153 सीटें ही थी, जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसके पास 120 सीटें थी, बीक्यू के पास 33 सीटें थी और एनडीपी के पास 24 सीटें थी। तो ये पिछले चुनाव का लेखा जोखा है, लेकिन आज के मौजूदा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। तो हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। मोहम्मद गजाली, इस समय लिबरल पार्टी तेजी से बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या यह माना जाए कि कंसोलिडेट होगा या फिर इसमें कुछ रद्दोबदल भी मुमकिन है? गजाली, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, तेजी से लिबरल पार्टी बहुमत की दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या माना जाए कि कंसोलिडेट होगा, ये एक अंतिम दिशा की तरफ परिणाम जा रहा है या इसमें रद्दोबदल की संभावना है? जी, देखिए, फिलहाल तो यही लग रहा है कि लिबरल पार्टी अपने बहुमत की तरफ बढ़ रही है। जैसे रुझान सुबह आपने 1 घंटे पहले वोटिंग की शुरुआत में देखा था, लगातार वही रुझान बने हुए हैं और बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिख रही है लिबरल पार्टी। और कहीं ना कहीं जो अमेरिका के ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ जो कड़ा रुख अपनाया था माइक कार्नी ने, शायद उसका ही बहुमत या उसी का सपोर्ट जो है जनता ने उन्हें दिया है। क्योंकि इससे पहले जब जस्टिन ट्रूडो जो है वो प्रधानमंत्री थे और उनकी नीतियां जब चल रही थी, चाहे वो विदेश नीति हो या आर्थिक नीति हो, आर्थिक नीति को लेकर उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट गहराया हुआ था और इसी वजह से लिबरल पार्टी ने जो है अपना
प्रधानमंत्री चेहरा जो है बदला, जी। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बदला, माइक कार्नी को लाया गया और उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं, उनके जो बैकग्राउंड अभी आप बता रहे थे कि किस तरह से वो एक सफल अर्थशास्त्री के तौर पर या बैंकर के तौर पर है, शायद उनकी वो पोजीशन कि वो कनाडा को अब किसी भी आर्थिक संकट से बाहर निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ जो ट्रंप की तरफ से बार-बार एक धमकी दी जा रही थी कि कनाडा को वो 51st स्टेट या 51वां राज्य बना लेंगे अमेरिका जी, का, या मोहम्मद कनाडा गजाली को आपके पास अमेरिका हम को लौटेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं और हमारे साथ रोहित शर्मा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो रोहित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि मार्क कार्नी अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो क्या उनका ये डिसीजन कि चुनाव जो है जल्दी कराए जाए, जब लिबरल पार्टी की जो लोकप्रियता थी वो बढ़ रही थी, उसका नतीजा है कि वो ये जीत जाए ये चुनाव? देखिए, उन्होंने ये बिल्कुल ये बात सही होगी क्योंकि चुनाव जो थे वो सितंबर में ड्यू थे और उन्होंने पढ़ा इसको, जो मोमेंटम था उससे पढ़ा। फोर्थ टाइम चुन के वो आ रही है, उनकी पार्टी आ रही है और जस्टिन ट्रूडो के हटने के बाद से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार अटैक कर रहे थे अमेरिका के ऊपर, सॉरी कनाडा के ऊपर 51st स्टेट को लेके, आई थिंक वो उसको समझना, अपनी एक एक स्ट्रैटेजी बनाना और ये कहना, क्योंकि टैरिफ ट्रंप लगा रहे थे कनाडा के ऊपर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो बुना पिछले 4 महीनों में और उसके बाद ये स्नैप इलेक्शंस जो है वो अनाउंस किए। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल माना जाएगा कि उनकी समझदारी के कारण ही, उनकी सूझबूझ के कारण ही आज जो है वो फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री फिर से बन जाएंगे। और बहुत जो यहाँ पे जो मीडिया है, स्पेशली अमेरिका में, कनाडा में, वो ये कह रही है कि इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण हाथ था वो था डोनाल्ड ट्रंप का। वो जिस तरह से टीज कर रहे थे बार बार कनाडा को एज अ 51st स्टेट, कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म की जो भावना है वो कैनेडियंस में जागी और उन्होंने मार्क कार्नी को जो है फिर से अब ये एक नया एक नई सरकार दी है। जी, आते हैं रोहित आपके पास, संजीव से भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी, कनाडा के चुनाव से जुड़ी हम आपको बता दें। मार्क कार्नी का पीएम बनना लगभग तय है। सीबीसी न्यूज का यह अनुमान है, लिबरल्स की सरकार बनेगी, मार्क कार्नी सत्ता में बने रहेंगे, सीबीसी न्यूज ने प्रिडिक्शन किया है। तो आपको बता दें, लगातार बहुमत की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हुए हैं। हमने आपको टैली दिखाई थी, 153 उसमें आंकड़ा था, हालांकि वो अपडेट होकर 154 हो गया है और बहुमत के लिए केवल 18 सीटों की जरूरत है और ऐसा लग रहा है कि उसको वो आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह होगी, मार्क कार्नी ने उस समय में लिबरल पार्टी की कमान संभाली थी जिस समय लिबरल पार्टी का ग्राफ जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में काफी नीचे था, लोकप्रियता काफी कम थी और तमाम तरह की आशंकाएं लिबरल पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर लगाई जा रही थी। लेकिन मार्क कार्नी आए, लिबरल पार्टी को संभाला और उसके बाद जनता के बीच गए, विश्वास दिलाया कि एक बार फिर से वो कनाडा को उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जिसको वो डिजर्व करता है। सीधे हम रुक करेंगे, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे यह जानना चाहूंगा कि लिबरल पार्टी का ग्राफ काफी डाउन था, मार्क कार्नी की कौन सी वो बातें थी जो जनता को छू गई? टैक्स कटिंग की बात कर रहे थे पीएफ ओलिवर, लेकिन वो भी उससे भी भारी वो पड़े, उस प्लैंक पर भी भारी वो पड़े। देखिए अनंत जी, जैसा कि रोहित जी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो जिस तरीके से पूरे कनाडा की सॉवरेनिटी को, पूरे कनाडा के अस्तित्व को और चुनौतियां लगातार दे रहे हैं और वो कनाडा को 51st स्टेट के तौर पर देखने की जिस तरह से वो मंशा व्यक्त करते रहे हैं और जिस तरह का उन्होंने कनाडा की इकोनॉमी को भी चैलेंज करने की कोशिश की, हैवी टैरिफ्स इम्पोज किए, ऐसे में पूरे कनाडा के लोगों के अंदर एक प्रखर और प्रबल राष्ट्रवादी जो भावना है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े और इस सेंटिमेंट्स का जो लाभ है वो मार्क कार्नी ने निसंदेह उठाया है। मार्क कार्नी, जैसा कि आपने बताया कि लिबरल पार्टी के नेता हैं और जस्टिन ट्रूडो के हटने के बाद उन्होंने कमान संभाली थी और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई जो चुनौती है, जो धमकियां थी, उसका उन्होंने पूरी तरीके से इस्तेमाल किया और एक जनता का जो एक पॉपुलर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है उसको वो अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति कड़ा रुख अपनाया और कनाडा का जो पूरा अस्तित्व है, कनाडा का जो पूरा राष्ट्र है, वो किस तरीके से अपने आप को आने वाली चुनौतियों से डील कर सकता है, उस संदर्भ में जो उन्होंने विचार रखे, एक अपने संकल्पबद्ध विचार रखे, वो कनाडा की जनता को रास है। कनाडा की जो जनता है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को भी बहुत ही गहरे तरीके से फेस कर रही थी।
कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ऊपर था। अनेक अन्य चुनौतियां कनाडा की इकोनॉमी फेस कर रही थी टैरिफ की वजह से। तो मार्क कार्नी की एक क्रेडिबिलिटी ये भी है कि वो इकोनॉमिस्ट हैं, वो बैंक ऑफ कनाडा, जी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं और जाहिर है कि उनको आर्थिक विषयों पर बहुत ही गहरा अनुभव हासिल है और ऐसे में उनके ऊपर कनाडा की जनता ने गहरा विश्वास जताया है। उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ऊंची है और इसी वजह से जी। डोनाल्ड ट्रंप के और इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो के खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी आज लिबरल पार्टी अगर फिर से सत्ता में आने जा रही है तो उसका श्रेय जो है मार्क कार्नी की बहुत ही सूझबूझ और विजनरी जो उनकी नीतियां हैं, जो उनका संकल्पबद्ध जो अभी तक व्यवहार और नेतृत्व रहा है उसको जाता है। और इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि वो एक पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे। मैं एक बात इसमें और भी कहना चाहता हूँ कि जो लिबरल पार्टी है यदि वो अपने दम पर 172 सीटें हासिल कर लेती है तो ये कनाडा के लिए भी अच्छा होगा और भारत और कनाडा के संबंधों के लिए भी अच्छा होगा। पिछली जो ट्रूडो की सरकार थी हमने ये देखा था कि उसे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके की नेता जगमीत सिंह है उसका समर्थन लेकर के अपनी सरकार बनानी पड़ी थी, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और उसका असर भी दिखता था उनकी सरकार पर, नीतियों पर। मैं आता हूं संजीव जी आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, रुझान आने शुरू हो गए, नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने फिर दिया अमेरिका में विलय का ऑफर, कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने को कहा। आपको बता दें कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यभार संभाला है तब से लेकर अब तक वो इस प्रकार की बात कई बार कह चुके हैं और तंज कस चुके हैं कनाडा को लेकर उन्होंने टैरिफ भी लगा दिए, 51वां राज्य बनाने की बात भी करते हैं। जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनको कहते हैं कि आप गवर्नर बन जाइए। खैर, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे मैं रोहित का यहां पर रुख करना चाहूंगा। रोहित, कनाडा ने, जनता ने अपना नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान कर दिया, नतीजे आ रहे हैं, लिबरल पार्टी बहुमत की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लैंक से पीछे नहीं हट रहे हैं, वो फिर से मजाक कर रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप मजाक कर रहे हैं, वो बहुत सीरियसली बार बार ये बात कह चुके हैं। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो भी बात कह चुके हैं कि अगर इस तरह की कोई संधि हो जाती है तो वो बेनिफिशियल होगी कनाडा को लेके भी। और आज सुबह भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था अपना मैसेज, उसमें यही कहा था कि आप एक ऐसा लीडर चुनिए जो 51st स्टेट के बारे में सोच सके अमेरिका के साथ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हाँ, वो शायद ऐसा माना जा सकता है कि वो टीज कर रहे हैं, लेकिन ही बिलीव्स इन इट और इसलिए वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि कनाडा को अमेरिका में विलय हो जाना चाहिए या एक 51st स्टेट बन जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। इससे एक स्टर्निंग रिकवरी कहा जा रहा है लिबरल्स के लिए, जो ये चुनाव किसी भी हालत में नहीं जीत सकते थे। उनकी पोलिंग जो है वो बार बार ये कह रही थी, इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो को हटना पड़ा, उन्हें रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि पार्टी सोच रही थी कि एक नया कैंडिडेट आएगा तो शायद कोई चांस बन सकता है जीतने का ये चुनाव। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टस से मस नहीं होने वाले। वो अब ऑब्वियसली इस रिजल्ट्स के बाद वो फिर से कुछ ना कुछ इस तरह की बात जरूर कहेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है मार्क कार्नी जो है, उन्होंने 28 मार्च को एक कॉल हुआ था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें भी ये रोहित, तो क्या आप ये कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है लिबरल पार्टी के लिए लकी साबित हुए हैं? क्योंकि जो लिबरल पार्टी का ग्राफ था वो एक टाइम में 20% से भी नीचे था जब उस समय सर्वेज हो रहे थे और कंजर्वेटिव पार्टी लगातार आगे बढ़ रही थी। आता हूं रोहित, इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन इस बीच कुछ जानकारियां हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। तो कनाडा को ट्रंप का ऑफर, क्या कहा है ट्रंप ने ये आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि कनाडा को अमेरिका में मिल जाना चाहिए और ये बात लगातार वो कह रहे हैं। विलय से अमेरिका कनाडा दोनों का फायदा होगा। उनका कहना यह है कि जो कनाडा है उसको अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। अमेरिका में कुल जमा 50 राज्य हैं, 51वां राज्य वो कनाडा को बनाना चाहते हैं। अमेरिका में आने के एक नहीं कई फायदे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ की बात की थी तो कनाडा उन पहले देशों में से था जिस पर उन्होंने ट्रंप का टैरिफ का चाबुक चलाया था। कारोबार बढ़ेगा, व्यापार में प्रतिबंध नहीं होंगे, निर्बाध व्यापार होगा। इस बात को वो दे रहे हैं, अपनी बात के पक्ष में इसकी दलील दे रहे हैं। दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है, यानी कि दोनों देशों का लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। इस विलय के जरिए दोनों देश लाभ कमा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया है, और जैसा कि रोहित कह रहे थे कि वो हो सकता है टीज करने के लिए कुछ बातें कह रहे हैं, लेकिन वो अपने इस थॉट को लेकर काफी सीरियस भी नजर आते हैं। तो कनाडा पर ट्रंप की नजर है, चुनाव प्रक्रिया का
मजाक ट्रंप ने उड़ाया है। 51वां अमेरिकी राज्य बनने का ऑफर उन्होंने फिर से दिया है, जिसकी ब्रेकिंग न्यूज भी हमने आपको चलाई। अमेरिका में विलय के फायदे उन्होंने गिनाए हैं, जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा था कि व्यापार में फायदा होगा। पहले जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर कहा था। जस्टिन ट्रूडो जिस समय कनाडा का नेतृत्व कर रहे थे प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्हीं के कार्यकाल में ही उन्होंने यह ऑफर दे दिया था और कहा था कि भैया तुम हमारे 51वें राज्य के गवर्नर बन जाओ। तो ये सिलसिला तब से चला आ रहा है और हम अब सीधे रुख करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो रोहित का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। रोहित, जो मेरा सवाल आपसे था कि ये जो स्टेटमेंट्स समय समय पर ट्रंप के आते रहे हैं, एक प्रकार से ये लकी साबित हुए लिबरल पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार उनका ग्राफ जो था वो डिप कर रहा था। कंजर्वेटिव पार्टी बहुत आगे चल रही थी सर्वेस के अंदर, लेकिन ये मुझे लगता है 360 डिग्री घूम गया पूरा। बिल्कुल 100%। और आई थिंक शॉकिंग है रिजल्ट्स। अगर आप कंजर्वेटिव के नजरिए से देखें, ये जो मूवमेंट थी बहुत समय से चल रही थी कि जस्टिन ट्रूडो अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने अच्छे डिसीजंस नहीं लिए, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था आज से 6-8 महीने पहले कि लिबरल्स ये चुनाव हार जाएंगे। लेकिन आज बिल्कुल उसका उलटफेर हुआ है। हमने देखने को मिला है कि ट्रंप जिस तरह से टीज कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और जिस तरह के टैरिफ्स उन्होंने लगाए हैं कनाडा पे, उसके कारण लोगों को ये लगा कि दे वांटेड अ लीडर जो मार्क कार्नी जैसा लीडर हो, जिसने 2 बड़े बैंक चलाए हैं, G7 में नेगोशिएशन उन्होंने की है, और उनका एक बैकग्राउंड फाइनेंस में रहा है, जिसके मद्देनजर मुझे लगता है लोगों ने उन्हें अपना जो नेता है वो चुना है। हालांकि काफी ऐसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और होने वाले हैं इवेंचुअली, जो खुद नहीं सोच रहे थे कि वो ये चुनाव जीतेंगे। तो इस तरह की रिपोर्ट्स भी कनाडा से आ रही है। और एक अभी एक खबर ये भी आई है कि जगमीत सिंह शायद अपनी सीट ना बचा पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पूरी तरह से इसे पोलराइज कर दिया है। ये जो ट्रंप का जो टैरिफ का मुद्दा था या 51st स्टेट का मुद्दा था, इसने पूरे चुनाव को पोलराइज किया है इन द फेवर्स ऑफ द लिबरल्स। जी संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से पियर पॉलिव्रे ने यूथ को टारगेट करते हुए उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वादा किया, साथ ही आवास संकट की बात उनके साथ की, फिर भी अब वो इस रेस में पीछे चल रहे हैं। क्या मुद्दे होने चाहिए थे जिस पर उनको फोकस करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाते? देखिए आदिति जी, पॉलिवेयर ने कुछ गलतियां की हैं, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की सॉवरेंटी को, कनाडा की इकोनॉमी को लगातार जब चैलेंज करने की जो उन्होंने कवायद शुरू की, तो उसी समय जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको एक बहुत ही डिटरमिन्ड अपना अप्रोच दिखाना चाहिए था। इसको पूरा ऐसा एड्रेस करना चाहिए था कि वो किसी भी तरीके के इस तरीके के जो कंजर्वेटिव व्यूज को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन पॉलिवेयर ने जो कनाडा फर्स्ट की बातें कही, जो अनेक ऐसी नीतियों को उन्होंने अनाउंस किया कि जिसकी की वजह से उनकी जो इमेज है वो उसी तरीके के कंजर्वेटिव व्यूज को रखने वाली बनी, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और वहाँ पे जो रिपब्लिकन पार्टी है वो जाहिर है कि उसके जो व्यूज है। तो ऐसे में जो लिबरल पार्टी के जो नेता नए नेता कार्नी हैं, उन्होंने इस पूरे सिचुएशन का लाभ उठाते हुए बहुत ही एक डिटरमिन्ड इंस्टेंस और डिटरमिन्ड जो अपनी पोस्चरिंग जो है वो जनता के समक्ष रखी, और वो पॉलिवेयर उसको भुनाने में नाकाम रहे। पॉलिवेयर अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप के जो एक बहुत ही घोर कंजर्वेटिव व्यूज से अपने आप को अलग दिखाने में वो नाकाम रहे, जबकि उन्हें ऐसा चाहिए था कि उनका सख्त विरोध करना चाहिए था। ऐसे सेंटिमेंट्स उनको देने से बचना चाहिए था जिससे कि उनके व्यूज कंजर्वेटिव नजर आते, और कनाडा फर्स्ट इत्यादि से भी वो बच सकते थे। तो बाद में हालांकि उन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की, बाद में उन्होंने जरूर कोशिश की कि अपनी इमेज को सुधारे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और कनाडा की जनता के अंदर जिस तरीके का नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, जिस तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप से काफी एक उनकी नीतियों की वजह से चिंतित नजर आते हैं, ऐसे में जो मार्क कार्नी के ऊपर ही उन्होंने ज्यादा भरोसा जताया। और मार्क कार्नी का जो एक इकोनॉमिस्ट को लेकर के जो अनुभव है, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, और एक प्रखर जो उनका जो गहरा अनुभव है एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर, उसको भी बिल्कुल संजीव, आप ये बता रहे हैं कि एक तरफ उनका राष्ट्रवादी पोल प्लैंक और दूसरी तरफ उनकी एक प्रखर अर्थशास्त्री की इमेज, एक प्रखर बैंकर की इमेज, इसका जो कॉकटेल हुआ
जनता ने उसे हाथों हाथ ले लिया। खैर, आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, रोहित से भी बातचीत हमारी आगे रहेगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें। डोनाल्ड ट्रंप का बयान हमने आपको दिखाया था। अब कंजर्वेटिव उम्मीदवार, कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं पियर पॉलिवर, उन्होंने ट्रंप को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कनाडा का भविष्य कनाडा के लोग तय करेंगे। कनाडा हमेशा संप्रभु और स्वतंत्र रहेगा। कनाडा कभी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। चुनाव नतीजों में दूसरे नंबर पर है उनकी पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी। सीधे हम रुख करेंगे रोहित का, हमारे साथ लगातार वो बने हुए हैं। रोहित, कड़ा स्टैंड तो दिखा रहे हैं पियरे, लेकिन क्या नहीं लगता कि ये मैसेजिंग करने में देरी हो चुकी है? कनाडा फर्स्ट की वो बात जरूर करते थे, लेकिन जिस फोर्स के साथ करनी चाहिए थी, जनता के बीच जो अमेरिका को लेकर मैसेज जाना चाहिए था, ट्रंप को लेकर मैसेज जाना चाहिए था, वो डिलीवर वो नहीं कर पाए। भले ही उन्होंने जनता को तमाम स्कीम्स का सपना दिखाया, टैक्स कटिंग की बात की कि टैक्स को घटा दिया जाएगा, लेकिन जनता के बीच मैसेज नहीं दे पाए, वो कन्वे नहीं कर पाए। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही वो एक कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे थे और एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह बनने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि कनाडा की जनता वांटेड, दे वर रिजेक्टिंग ट्रंप, तो मुझे लगता है कि वो भी एक इसमें इश्यू हुआ कि दे डिड नॉट वांट टू सी अ लीडर, और वो ऐसा कोई नेता नहीं देखना चाहते थे जो ट्रंप की तरह हो, और इसीलिए भी फायदा हुआ है लिबरल्स को। जहाँ तक पोलियव की हम बात करेंगे, उनके हमने स्पीचेस देखे हैं किस तरह से, अगर मैं भारतीय समुदाय की बात करूँ, वहाँ पे जाके वो हमेशा मौजूद रहते हैं, मिलते हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो की हैं, आई थिंक भारत के रुख से वो एक अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते थे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी थी और जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह के एक्शंस लिए थे भारत के विरुद्ध, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय समुदाय के लोग हैं कनाडा में, वो खुश नहीं थे जस्टिन ट्रूडो और लिबरल पार्टी से। लेकिन ये आई थिंक इट इज़ जस्ट टर्न ऑफ इवेंट्स कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी प्रेसिडेंट बनना, उनका इस तरह से अटैक करना, कनाडा को टैरिफ लगा के अटैक करना, उसके बाद जिस तरह से वो टीज करते जा रहे हैं कि 51st स्टेट हो, नहीं तो हम आप पे इतना ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, आप लोग रह नहीं पाओगे, आपकी इकोनॉमी जो है वो खराब हो जाएगी, और जो बॉर्डर है वो आर्टिफिशियल है। तो कहीं ना कहीं एक सॉवरेन चैलेंज दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसका फायदा लिबरल पार्टी को हुआ है। वो एक शायद कंटिन्यूटी देखना चाहते हैं मार्क कार्नी के अंडर, और जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है अभी तक ट्रंप के इस थ्रेट्स को, आई थिंक उसको देखते हुए लोगों ने मार्क कार्नी को अपने वोट दिए हैं। जी, संजीव जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जब से जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और मार्क कार्नी जो है लीडर बन के सामने आए, उनके कई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो हैं वो इकोनॉमी को सुदृढ़ कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा था। ये भी एक रीज़न हो सकता है उनका, एक जो स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहा इस दौरान, इस 3-4 महीने के कार्यकाल में, वो रीज़न हो सकता है उनके आगे रहने का इन चुनावों में। जी जी, निसंदेह ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कनाडा के जो लोग हैं वो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस से जूझ रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पर ज़्यादा है, और जाहिर है कि जो इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं वो और भी ज़्यादा गहरे तब हो गए जब अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने हैवी टैरिफ इम्पोज करना शुरू किए। 75% जो कनाडा के जो गुड्स होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जाते हैं। तो ऐसे में जो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो एक टफ पॉलिसी रही, और इसके माध्यम से वो जो कनाडा की पूरी सॉवरेनिटी को ही चैलेंज करने की वो उन्होंने कोशिश की, और ये कहा कि यदि आप हमारा 51st स्टेट बन जाइए तो फिर ये टैरिफ वगैरह का इशू ही नहीं रह जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो इससे जो कनाडा की जो आम जनता है, जो कनाडा के जो कॉमन जो लोग हैं, उनके अंदर अपने पूरे अस्तित्व को लेकर, अपने राष्ट्र के अस्तित्व को लेकर के ही गहरी चिंता में वो चले गए, और जिस सेंटिमेंट का, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट उभरा डोनाल्ड ट्रंप के चैलेंज की वजह से और उनके इकोनॉमिक चैलेंज की वजह से, उसका पूरा लाभ मार्क कार्नी ने उठाया। और मार्क कार्नी ने जाहिर है कि अपने जो एक इकोनॉमिस्ट के जो बैकग्राउंड को अच्छी तरह से प्रोजेक्ट किया, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई रही, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पूरे चैलेंज को हेड ऑन लिया और उसको कहा कि ये बिल्कुल कनाडा को ये बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि पोलिवेयर ने, जैसा कि अभी आप बयान आपने दिखाया, उन्होंने बाद में अपना एक पोस्टरिंग करने की कोशिश अवश्य की, लेकिन वो तब तक काफ़ी देर हो गई थी, और मार्क कार्नी तब तक एक अच्छा एक ग्राउंड बना चुके थे, और उन्होंने जल्दी इलेक्शंस भी करा लिए, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से रीड किया, और उन्हें लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर इलेक्शंस, और उसके रिजल्ट्स अब आप देख रहे हैं
कि मार्क कार्नी फिर से जी। कनाडा के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने जा रहे हैं। आते हैं संजीव आपके पास, लेकिन उस बीच मैं टैली अपने दर्शकों को बता दूं लगातार नीचे चल रही है, इसमें अभी भी बदलाव हो रहा है। एक समय वो था जब लिबरल पार्टी 160 के आंकड़े को क्रॉस कर गई थी, लेकिन थोड़ा बदलाव इसमें हुआ है। लिबरल पार्टी अभी 156 पर है, यानी कि बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत है। अगर हम बात करें कंजर्वेटिव पार्टी की तो वो 144 सीटों पर है, यानी कि उसे 28 सीटों की जरूरत है। 12 सीटें ज्यादा उसे लिबरल पार्टी से चाहिए। तो अभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कमोबेश यही माना जा रहा है कि लिबरल पार्टी बाजी मार ले जाएगी। मेरा अगला सवाल रोहित से है। रोहित, हम लगातार डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, हम जो कनाडा में जिस तरीके से पोल प्लैंक आगे बढ़ा तमाम पार्टियों का, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि लिबरल्स की वापसी होती नजर आ रही है, उस सूरत में कनाडा अमेरिका के संबंधों को लेकर क्या भविष्य आप देखते हैं? किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें आ सकते हैं, या फिर ये रिश्ते एक पटरी पर आने का दौर हम शुरू होता हुआ देखेंगे? देखिए, चुनाव के समय माइक कार्नी ने जरूर कहा था कि ट्रेडिशनल संबंध जो रहे हैं कनाडा और अमेरिका के, उसमें एक बदलाव जरूर आया है और वो इस बदलाव के लिए अच्छे नेता होंगे और वो बाकी चीजें कर सकते हैं अराउंड दैट। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जरूर है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के जहन में कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करना शायद मुश्किल हो सकता है। उनके साथ उनकी जो कैबिनेट है उनके साथ, स्पेशली अगर मैं कॉमर्स सेक्रेटरी की बात करूं, उनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जरूर है। ये 51st स्टेट वाला जो इशू है, ये फिलहाल तो कहीं जाते हुए हमें नहीं दिखता। हमने बार बार देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पिछले फ्राइडे को एक इंटरव्यू दिया टाइम मैगजीन को, उसमें भी उन्होंने कहा कि आई एम सीरियस अबाउट 51st स्टेट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक निगोशिएशन टेक्निक है उनकी, वो इसमें से कोई विन देखना चाहते हैं, उसमें से कोई एग्जिट देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये मुद्दा जो है ये इंपॉर्टेंट है, उनके बेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बदलाव जरूर होगा, लेकिन ट्रेडिशनली दोनों इतने ग्लूड एलाई हैं एक दूसरे के साथ कि मुझे नहीं लगता कि इट विल डिटेरियोरेट एनीथिंग। पर हाँ, कहीं ना कहीं ये जरूर हो सकता है कि हमें कुछ जो सपोर्ट है उस तरह का देखने को ना मिले कई इश्यूज को लेके। आते हैं रोहित आपके पास, संजीव से ही बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे साथ शमील जसवीर जो कि न्यूज डायरेक्टर हैं एफएम टोरंटो के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। शमील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय जो टैली है उसको क्या माना जाए, ये अंतिम परिणाम की तरफ चीजें बढ़ रही हैं या इसमें अभी भी कोई रद्दोबदल देख रहे हैं? हमने पिछले 10 मिनट में देखा 160 का आंकड़ा पार हुआ, 156 पर फिर से लिबरल पार्टी आ गई। आप क्या समझ पा रहे हैं? देखो, जितना अभी तक का एनालिसिस है, ये लग रहा है कि माइनॉरिटी लिबरल गवर्नमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ज्यादातर चांसेस इसी के हैं, क्योंकि इस वक्त जो रिजल्ट हैं वो ओंटारियो, क्योंकि अभी तक हमारे जो अटलांटिक कनाडा के 4 प्रोविंसेस हैं उनके रिजल्ट आए हैं, क्वेबेक के रिजल्ट और ट्रेंड्स आ रहे हैं, और ओंटारियो के आ रहे हैं। ओंटारियो सबसे बड़ा प्रोविंस है, ओंटारियो के अभी हमारे पास सिर्फ ट्रेंड्स हैं, कोई बहुत कम रिजल्ट आए। तो उसके बेस पे अभी तक का जो अनुमान है कि एक माइनॉरिटी लिबरल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। हमें मेजॉरिटी के लिए उन्हें 172 चाहिए और 160 तक का अभी अनुमान है, क्योंकि ओंटारियो के बाद जो हमारे जो प्रोविंस शुरू होते हैं जी। वो ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव प्रोविंसेस हैं, वहां लिबरल बहुत ज्यादा सीट्स नहीं लेते। तो लग ये रहा है कि माइनॉरिटी लिबरल गवर्नमेंट होएगी। वो उसको कितनी सीटें होती हैं, वो 170 से कितना कम होती हैं, इन चीजों के बारे में अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो ओंटारियो के ट्रेंड्स हैं उनमें बहुत टाइट रेस है। कहीं कभी कोई कैंडिडेट 100 सीटों से आगे जाता है, 100 से पीछे चलता है, ऐसा सीन है इस वक्त। जी, शमील साहब आ रहे हैं आपके पास। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को बता दें जो कनाडा चुनाव से जुड़ी है। थोड़ा सा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें जो मार्क कार्नी और पीए पोलिवर की पार्टी है उनके बीच फासला घट गया है। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रहा था, 144 सीटों पर कंजर्वेटिव पार्टी की बढ़त अब हो गई है, और ये नीचे जो पट्टी आप देख रहे हैं इसमें 145 का आंकड़ा आ गया है। तो यानी कि समय के हिसाब से चीजें बदल रही हैं। एक समय में लिबरल पार्टी 160 से ऊपर चली गई थी, लेकिन अभी फिलहाल वो 156 पर काफी देर से बनी हुई है। तो ये अंतर घट रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे कि शमील ने बताया कि कुछ एक प्रोविंस ऐसे हैं जहां पर जब नतीजे उनके रुझान आने शुरू होंगे तो स्थिति बदल सकती है, और उनका अनुमान ये कहता है, ये अंदाजा वहां पर लगाया जा रहा है कि लिबरल्स हो सकता है एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट की तरफ बढ़े। शमील, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट की स्थिति बनती है तो फिर पार्टनर कौन होगा? पिछली सरकार में हमने ट्रूडो की सरकार में देखा था कि एनडीपी जो पार्टी है वहां पर उसने सरकार को समर्थन दिया था। इस बार स्थिति क्या हो सकती है? इसमें 2 सिचुएशन हो सकती है कि डिपेंड ये करेगा कि कितनी सीटें कम हैं। जी, एनडीपी पहले पार्टनर थी, मगर एनडीपी की इस वक्त सिचुएशन बहुत खराब है। उनका अनुमान ही है, अगर हम पोल्स को माने,
कि 4-5 से ज्यादा सीट्स उनकी नहीं आ सकती, और जगमीत सिंह खुद अपनी सीट पे तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, वो अपनी सीट हार सकते हैं। तो इस सूरत में जो क्वेबेक की हमारी एक पार्टी है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक क्वेबेकवा, जी। वो पार्टी हो सकती है जो आउटसाइड से सपोर्ट कर दे। और कुछ लोग, वैसे मैं एक और चीज ऐड करनी चाहता हूं कि अभी तक तो हमें पॉसिबिलिटी लगती है लिबरल माइनॉरिटी गवर्नमेंट की, मगर कुछ एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कंजर्वेटिव माइनॉरिटी भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास है वो रिजल्ट मुल्क के बहुत एक हिस्से के रिजल्ट हैं, और वो भी ट्रेंड्स हैं, कंप्लीट रिजल्ट नहीं है। सो हो सकता है कि बीसी तक पहुंचते पहुंचते, ब्रिटिश कोलंबिया तक पहुंचते पहुंचते सिचुएशन यहां से, जैसे अभी आपने अपडेट दिया कि सीटों का जो डिफरेंस है वो कम हो गया, तो इसलिए मैं मानता हूं कि थोड़ा ये अर्ली है कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहना। चांसेस, ज्यादातर चांसेस लिबरल माइनॉरिटी गवर्नमेंट के हैं, उसको आउटसाइड सपोर्ट 2 पार्टियों की हो सकती है, एनडीपी की भी हो सकती है और ब्लॉक के बकवाव की भी हो सकती है। मगर एनडीपी के इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीट्स उनकी बहुत कम होंगी, 4-5 से ज्यादा सीट नहीं लगती, और हो सकता है वो पार्टी जगमीत सिंह के बगैर हो, जगमीत सिंह अपनी सीट पे हार रहे हैं। जी शमील जी, देखिए अब आंकड़े तो यही इशारा कर रहे हैं कि लिबरल पार्टी ही आगे है, लेकिन क्या नीति जो है आपको लगता है लिबरल पार्टी ने अपनाई कि आज अगर जीत उनके नाम जाती है तो वो हो? क्या आप दोबारा पूछेंगे? आपका मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है लिबरल पार्टी ने क्या नीति अपनाई कि आज जो है उनकी लोकप्रियता की वजह से शायद, या जो भी रीजंस रहे, वो आज इन आंकड़ों में आगे चल रहे हैं? देखो, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रंप, क्योंकि ये जो इलेक्शन है, ट्रंप से आने से पहले हालत ये थी कि लिबरल पार्टी को हम मानते थे कि शायद अपना ऑफिशियल स्टेटस लूज कर जाए पार्लियामेंट में, शायद उनकी 20 सीटें भी ना आए। ये सब कुछ फेरबदल हुआ जब जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया, मार्क कार्नी नए लीडर बन गए, और ट्रंप की तरफ से एक तो टैरिफ की बात हुई, और टैरिफ से भी ज्यादा बड़ी बात जब उसने ये किया कि हम कनाडा को यूएस का एक और प्रोविंस या स्टेट बना लेते हैं और ये अच्छी ऑप्शन रहेगी। सो इससे कनेडियन में पहली बार हमने देखा कि वो जो नेशनलिज्म होता है ना, कनेडियन आइडेंटिटी को हमें लगा कि खतरा है। उसके बाद वो जो कनेडियन नेशनल आइडेंटिटी है, सेंटिमेंट्स हैं, वो काफी तेज हो गई, और मार्क कार्नी एक नए लीडर पे आ गए। वो जो पुराना बैगेज था वो लिबरल पार्टी का, वो खत्म हो गया। और दूसरा, मार्क कार्नी आप क्योंकि बैंकर हैं, वो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रहे हैं, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रहे हैं, और लोगों को ये भी लगा कि इस वक्त जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, यूएस के साथ क्राइसिस है, इसमें शायद वो ज्यादा कॉम्पिटेंट लीडर हो सकते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, इकोनॉमी का एक्सपीरियंस है, वो इकोनॉमिस्ट हैं। सो ये जो 3-4 फैक्टर हैं, एक तो इन्होंने रोल किया कि लिबरल पार्टी की जो दोबारा वापसी हुई, अदरवाइज तो लिबरल पार्टी चौथे नंबर पे थी। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो एनडीपी है, जगमीत सिंह की पार्टी, होता क्या था कि जो ये जिसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड का वोटर, वो 2 पार्टीज में डिवाइड होता था, लिबरल पार्टी और एनडीपी। और अब क्या हुआ कि लिबरल पार्टी कोलैप्स कर गई और वो पूरी की पूरी वोट लिबरल को चले गई। आते हैं शमील जी, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, लेकिन उसके बीच में टैली आपको बता दूं, ये देखिए फिर से परिवर्तन हो गया। 147 पर कंजर्वेटिव थे और 156 पर लिबरल, अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12 सीट का ये अंतर चल रहा है। शमील जी, इसी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल है कि हम बात कर रहे हैं कि लिबरल अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है, लेकिन इसके अदर वे राउंड अगर हम देखें, इसकी दूसरी तस्वीर भी है कि कंजर्वेटिव अगर कोalition को लीड करना चाहे तो क्या बीकेयू के सहयोग से वो सरकार बना सकती है, क्या अन्य पार्टियों के सहयोग से वो सरकार बना सकती है, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है फिलहाल की तस्वीर के हिसाब से। ये होता रहा है पास्ट में भी। ब्लॉक क्वेबेकवा ऐसी पार्टी है, वो लिबरल को भी सपोर्ट कर सकती है और वो कंजर्वेटिव को भी सपोर्ट कर सकती है। और दूसरी एक सिनेरियो कनाडा में और भी रहता है कि अगर कोई भी पार्टी बाहर से सपोर्ट ना करे, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला सकती है, और 1-2 साल तो कम से कम वो चल जाती है, चाहे कोई भी पार्टी ऑफिशियली बाहर से सपोर्ट ना करे। मगर क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शन होती है, लिबरल पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी, जो भी सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन सकती है,
क्योंकि इमीडिएटली इलेक्शन करवाने में किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा। सो बगैर आउटसाइड सपोर्ट भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट यहाँ चलती है, और ये ट्रेडिशन पहले भी रही है यहाँ। जी शमील साहब, एक सवाल मेरा आपसे और है, अभी तक जो स्टेट्स खुले हैं, जो इलाके खुले हैं, प्रोविंस खुले हैं, वो किस किस के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले हैं, और जो खुलने बाकी हैं वहां पर किसकी प्रेजेंस ज्यादा है? संक्षेप में बता दीजिएगा सर, समय की कमी है। ओके, जो अटलांटिक कनाडा के हमारे 4 प्रोविंस हैं, उसको हम लिबरल स्ट्रॉन्ग होल्ड समझते हैं, उनके रिजल्ट आ गए हैं। क्यूबेक में लिबरल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्लॉक के साथ उनका मुकाबला होता है, उसमें लिबरल्स अपनी पोजीशन कायम रख रहे हैं, जितनी सीटें उनकी थी उनके करीब उनको आ रही हैं। सबसे बड़ा प्रोविंस है ओंटारियो, जिसमें लिबरल की पहले काफी सीट थी और अभी उनको वो नंबर पे जाना मुश्किल लग रहा है। जी, इसके आगे जो प्रोविंस हैं, मैं माफी चाहूंगा शमील जी, मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित, और समय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मेहमानों का चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।